चैंपियन ट्रॉफी में एक रोज बाकी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम चैंपियन ट्रॉफी में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। इंग्लिश टीम के खिलाड़ियों और स्टाफ पर मुश्तमिल 31 रुकनी दस्ता लाहौर पहुंचा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम अपने ग्रुप मैच लाहौर और कराची में खेलेगी। इंग्लैंड टीम 22 फरवरी को रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाहौर में मद्दे मुकाबिल होगी। कौन बनेगा चैंपियन ट्रॉफी का सुल्तान? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान की टीमें कराची में मौजूद। भारत और बांग्लादेश की टीमें दुबई में मौजूद। इवेंट का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में आज फिर समाअत होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच सुबह 9:30 बजे समाअत करेगा। 9:30 मई के मुलजिमों के वकील सलमान अकरम राजा दलाल जारी रखेंगे। कराची में क्लिफ्टन 3 तलवार शॉपिंग सेंटर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आतिशबाजी के बायस 2 दर्जन से ज्यादा दुकानें जल गईं। गोदामों में पड़ा करोड़ों रुपए का सामान जल गया। भारी नुकसान पर दुकानदार रो पड़े। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी। आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वफ्द की वजीर आजम से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी खुशाइंद है। निजी शोबे में 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। सरमायाकारी से मईशत का पहिया तेजी से घूमेगा। सेहत, तालीम और नौजवानों की तरक्की का नया बाब खुलेगा। कर्जों की बजाय सरमायाकारी और शराकत दारी तरजीह है। वफ्द के शुरका की इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल दरामद की तारीफ। मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थीं। मईशत और इक़दार तबाह की। जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा। नवाज शरीफ की वज़ीर आला मरियम नवाज के हमरा पंजाब असम्बली के अरकान से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेकाम आया। मुल्क डिफ़ॉल्ट से बचा। पॉलिसियों के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी होगी। हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और अवाम को खुशहाल बनाना है। बुलबुले की उम्र कभी तवील नहीं होती। वक्त ने पलटा खाया, बानी खुद अपने दाम में आ गए। बानी आज मेरे सूबे की जेल में बंद है। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में आसान कारोबार प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कोई कहता था सड़कें बनाने से कौम तरक्की नहीं करती। क्या जलाओ घेराव करने और सर फाड़ने से तरक्की होती है? नौजवानों को समझ आ गई है कि किसने मुस्तकबिल तबाह किया और कौन संवार रहा है। पाकिस्तान से लड़ने वाले अब आपस में लड़ रहे हैं। हुक्मरान मुल्की मामलात से बेखबर हैं। हुकूमत अवाम का सामना करने की पोजीशन में नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में कोई हुकूमत नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, आम आदमी के पास रोज़गार है, ना जानो माल का तहफ़्फ़ुज़। महकमों के महकमे ख़त्म करके लोगों का रोज़गार ख़त्म किया जा रहा है। खुसर पुसर पर कौमी असम्बली की सीट क्यों छोड़ूं? पार्टी पर कब्जा नहीं होने दूंगा। पीटीआई से निकाले गए शेर अफजल मरवत का कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ने से इनकार। कहा, जिसकी नशिस्त है वो कहेगा तब छोड़ूंगा। कब्जा ग्रुप पार्टी पर कब्जा करना चाहता है। सेनेट अरकान के भी बारे नयारे। अरकान की तनख्वाहों और अलाउंसेज में इजाफे का बिल मंजूर। स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर रायशुमारी के दौरान अपोजिशन की हंगामा राई। आपकी तरबियत ही ऐसी है, डिप्टी चेयरमैन ने इजलास मुलतवी कर दिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। कराची की अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई की इजाज़त दे दी। कब्र कुशाई का अमल 7 रोज़ में मुकम्मल करने का हुक्म। पोस्टमार्टम से तफ्तीश में अहम शवाहिद हासिल होंगे। मुस्तफ़ा आमिर की जली हुई लाश ईदी कब्रिस्तान में इमानतन दफन की गई थी। सिंध हाईकोर्ट का मुलजिम अरमगान को आज सुबह 9:30 बजे पेश करने का हुक्म। घर है कि कला, जदीद सिक्योरिटी कैमरे, गाड़ियां, ऑटोमेटिक गेट। मुलजिम अरमगान के घर की दीवारों पर गोलियों के वाज़ेह निशानात। घर में मौजूद महंगे ट्रक पर भी गोली का निशान। मुलजिम ने घर की पहली मंजिल पर कॉल सेंटर बना रखा था। अरमगान के घर से मिले खून के नमूने मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा से मैच हो गए।
8 फरवरी को छापे के दौरान अरमगान खुफिया कैमरों से पुलिस को देखता रहा। खासी देर तक जदीद हथियारों से पुलिस पर गोलियां बरसाईं। अरमगान की फायरिंग से DSP समेत 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। अरमगान नशे का आदी पुलिस पर फायरिंग के दौरान वाईफाई को कॉल भी कर रहा था। घर में डाकू घुस आए तो क्या चुप बैठे रहें? मुलजिम के वालिद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अरमगान चीख कर कह रहा था कि ये मेरा लैपटॉप लेने आए हैं। अगवा बराए तावान में मुलविस बिलाल टेंशन को पकड़ लिया तो समझो केस हल हो गया। कमरान सिद्दीकी ने खुद को माजी का रॉक स्टार करार दिया। गुनगुनाने के दौरान मुस्तफा आमिर के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया। सिंधी शायर डॉक्टर आकाश की मौत हादसा नहीं कत्ल थी। जेर हिरासत लेपालक बेटे ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। तफ्तीशी अफसर का कहना है जाए वारदात से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मुलजिम नशे का आदी है, आए रोज रकम का तकाजा करता था। डॉक्टर आकाश को लेपालक बेटे ने तेज धार आले से मारा। इस्लामाबाद थाना पारा की हदूद में बाइकिया राइडर पर खातून का तशद्दुद। बाइकिया राइडर की मोटरसाइकिल खातून की गाड़ी से टकराई। खातून ने राइडर का गिरेबान पकड़ा, थप्पड़ मारे, गालियां भी दी। साबिक वफाकी वजीर गुलाम मुर्तजा जतोई नौशहरा फिरोज से गिरफ्तार। पुलिस का कहना है अदालत से गैर हाजिर रहने पर गिरफ्तार किया गया। गुलाम मुर्तजा जतोई जमानत के लिए अदालत आए थे। GDA रहनुमा पर इलेक्शन 2024 में PP कारकुन की हलाकत का मुकदमा दर्ज है। मोहसिन स्पीड से वीज़ा हासिल करने में हायल रुकावटों जालसाजी का खात्मा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर वजारत दाखिला का एक और अहम इकदाम। 120 ममालिक के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च। पाक ID मोबाइल ऐप से बआसानी वीज़ा प्रोसेस और ऑनलाइन स्टेटस चेक किया जा सकेगा। दूसरे ममालिक के ख्वाहिशमंद अफराद ऐप से पाकिस्तान आमद पर 24 घंटों में वीज़ा हासिल कर सकेंगे। मोहसिन नकवी की हिदायत पर इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस बैनुल-अक़वामी गैंग के 2 कारिंदे कोहाट से गिरफ्तार। मुलजिमों के साथ इटली से इंसानी स्मगलिंग का गैंग चला रहे थे। लीबिया कश्ती हादसे में कुरम से ताल्लुक़ रखने वाले 14 अफराद जाँ बाक हुए। FIA की मौरितानिया से आए 5 मुसाफिरों से भी पूछगछ। जिला कुरम में इमदादी अशिया के काफिले पर फिर फायरिंग। एक ड्राइवर जख्मी, हमलावरों की गाड़ियों में लूटमार। 64 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला तल से कुरम के लिए रवाना हुआ था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावरों ने 7 मकामात से काफिले पर फायरिंग की। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फौरी एक्शन लिया गया। सेवन हादसे पर पंजाब हुकूमत ने सियासत करने की कोशिश की। कौमी शाहराहों पर हादसात नून लीग की नाअहली है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने पंजाब हुकूमत को निशाने पर रख लिया। बोले, पंजाब की वज़ीर आला और वज़ीर इत्तलात होमवर्क के बगैर बयानात देते हैं। पीपल्स पार्टी के पास सिंध में हकीकी मैंडेट है, लेकिन नून लीग के मैंडेट का सबको मालूम है। नेशनल पुलिस एकेडमी मिलिट्री एकेडमी काकूल की तर्ज पर इस्तेवार होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा। पुलिस एकेडमी में एलीट फोर्स ट्रेनिंग स्कूल भी बनेगा। जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। मोहसिन नकवी की परेड ग्राउंड को मज़ीद वसी करने और खूबसूरत बनाने की हिदायत। कहा, हमारा मकसद इदारे को आलमी मयार का इदारा बनाना है। यूटिलिटी स्टोर के 3200 डेली वेजेस मुलाजमीन फारिग। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत कई शहरों में मुजाहिरे। यूटिलिटी स्टोर यूनियन का मुल्कगीर एहतजाज और पार्लियामेंट के बाहर धरना देने का ऐलान। वफाकी हुकूमत यूटिलिटी स्टोर को मरहलावार बंद कर रही है। रमजान से कबल चीनी की कीमतें बेकाबू 160 रुपये किलो तक जा पहुंची। एक माह में चीनी 30 रुपये किलो महंगी हो चुकी। चीनी की खपत रमजान में 5 लाख टन से 11 लाख टन तक चली जाएगी। कराची में शाहराहे कायदीन पर गैर मुल्की शहरी से लूटमार। टीपू सुल्तान पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज। गैर मुल्की शहरी के मुताबिक पुलिस वर्दी में मलबूस मुलजिमों ने रोककर तलाशी दी।
तलाशी के दौरान 750 अमरीकी डॉलर और 2700 यूरो चुरा लिए। अहम दस्तावेजात भी साथ ले गए। लाहौर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। चीन से 27 इलेक्ट्रिक बसें लाहौर पहुंच गईं। इलेक्ट्रिक बसें ग्रीन टाउन से रेलवे स्टेशन तक चलाई जाएंगी। किराए का तयन काबीना कमेटी करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज 19 फरवरी को इफ्तिताह करेंगी। शहर कायद में बहार ने दस्तक दे दी। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। सुरजानी, नॉर्थ कराची, नाजमाबाद और मुल्हिका इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। शुमाल मगरबी हवाएं लाहौर में दाखिल होने के लिए तैयार। बादलों की टोलियां भी बागों के शहर पर मंडलाने लगीं। 19 से 21 फरवरी के दरमियान बारिशें हो सकती हैं। महकमा मौसमियात के रेडार से अच्छी खबर आ गई। पंजाब के कई इलाकों में 19 से 21 फरवरी तक तेज़ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में भी बारिशों के 2 से 3 स्पेल मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर भी सिस्टम असरअंदाज होगा। अमरीका की मुतादिद रियासतों में शदीद सर्दी, बर्फबारी और सैलाब से 11 अफराद हलाक। पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया और मैरीलैंड में तूफान का अलर्ट जारी। मिनेसोटा में पारा -45 डिग्री तक गिरने का खदशा। कनाडा में भी शदीद बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। कई इलाकों में सैकड़ों गाड़ियां बर्फ में धंस गईं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो सऊदी अरब पहुंच गए। रूसी हुकाम से यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात में अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर और खुसूसी एलची की शिरकत भी मुतवक्के। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव आज अमरीकी हुकाम से मिलेंगे। यूक्रेन का रूस अमरीका मुज़ाकरात में शरीक न होने का ऐलान। अमरीकी फ़ौज का जनूबी लिबनान में ड्रोन हमला। हमास फौजी कमांडर मोहम्मद शाहीन को हमले में निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली ड्रोन ने गाड़ी को निशाना बनाया। एक शख्स शहीद हुआ। शहीद होने वाले की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। इसराइली फ़ौज से जनूबी लिबनान से इनखला की डेडलाइन से एक दिन कबल ड्रोन हमला किया। और अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर के उर्स का दूसरा रोज़ मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिंध भर में कल छुट्टी होगी, नोटिफिकेशन जारी।